सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आजाद कास्ट और मैं हूं नौशीन तारिक। मौरूसी सियासत और स्टेटस को चैलेंज करने वाली जमात पीटीआई, जिसने इसी नजरे पर मकबूलियत भी हासिल की, इस वक्त खुद मौरूसी सियासत का शिकार नजर आती है। अलीमा खान साहिबा की मुबैना जो चैट लीक है उस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा पीटीआई के अंदर टूट फूट, जाती झगड़े, अनाद और इस हवाले से जो खासकर कैरेक्टर अब उभर कर सामने आए फवाद चौधरी, उन्होंने जो है शुएब शाहीन पर हाथ उठाने के बाद अब पार्टी पर जो है कुछ माली बेज़ाब्तगियों की का भी इल्ज़ाम लगा दिया है। इसके अलावा भी कुछ और पॉलिटिकल इनसाइट्स हैं, उस पर भी हम बात करेंगे और इसके लिए मेरे साथ मौजूद होंगे स्टूडियो में सीनियर सहाफ़ी तज़किया हसन अयूब खान साहब। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं कैसा रहा आपका वीकेंड? वीकेंड तो बिजी रहा, बहुत बिजी रहा। आपको मालूम है कि दो हॉकी के क्लब्स, एक जर्मनी का और एक नीदरलैंड्स का, वो पाकिस्तान आए और वो ओलंपियन जो ख्वाजा जुनैद साहब वो और परवेज संधेला साहब उनको लेकर आए। तो जब मैचेस हो रहे थे इस्लामाबाद वाले, तो आई वाज विद देम इवन के नाइट बिफोर, जो वहाँ पर एक होस्ट किया था खाना रात का चेयरमैन एचईसी ने, मैंने वो भी अटेंड किया। और देखें, ये हमारे मेहमान आए हैं और बड़े अरसे के बाद हमारा कौमी खेल है, इसको रिवाइव करने के हवाले से काविश हो रही है, जो कि बिल्कुल बहुत अच्छी एफर्ट है और वन मस्ट अप्रिशिएट। और कल गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा वहाँ पर आए। बाकी जो हमारी फेडरल गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट से कोई फेडरल मिनिस्टर नहीं आया, नहीं तशरीफ लेकर आए। तो मेरे ख्याल के मुताबिक कुछ अगर कौमी खेल के हवाले से अगर ये इनकी अप्रोच है तो बड़ी मायूस कुन है, बड़ी अफसोसनाक है, और मेरे ख्याल के मुताबिक इसकी जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है। लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी पे तो बहुत हुकूमत खुश है, क्योंकि स्टेडियम्स की बहुत तारीफ की जा रही है आईसीसी की जानिब से। अच्छा, इस सारे मामले के अंदर एक फेडरल मिनिस्टर कहते हैं उनको, या चेयरमैन पीसीबी कहते हैं, मोहसिन नकवी जी। उन्होंने इस काम में काफ़ी जो है वो कंट्रीब्यूट किया है। इन टीम्स का खाना होस्ट किया लाहौर के अंदर, और कराची से आए स्पेशल उनसे आके मुलाकात की, इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की, रेंजर्स की गाड़ियाँ प्रोवाइड की। लेकिन बाकी किसी मुस्लिम लीग नवाज़ के वज़ीर को मैंने नहीं देखा। बाकी मैंने पूछा कि आपने क्या इन्विटेशंस दिए थे, तो जी मैंने बताया गया जी कि हमने तमाम लोगों को इन्विटेशंस सेंड किए हैं। इवन कि ये प्राइम मिनिस्टर का यूथ प्रोग्राम था, तो राना मशहूद साहब जो हैं उन्होंने एक आध फंक्शन किया है, बट इस्लामाबाद के अंदर कोई फेडरल मिनिस्टर मौजूद नहीं था जी। इस शो के अंदर जो कल मैचेस हुए दो, उसमें जो जर्मन एम्बेसडर थे वो मौजूद थे, नीदरलैंड्स की एम्बेसडर मौजूद थी। जी बिल्कुल, मैंने देखा। लेकिन हमारे जो है वो फेडरल मिनिस्टर साहिबान नहीं है, मगर हनीफ अब्बासी वाज काइंड इनफ कि उन्होंने टाइम स्पेयर किया। अच्छा, वो रावलपिंडी से इस्लामाबाद आ गए और आकर उन्होंने टाइम भी स्पेंड किया। बाकी हमारी जो हुकूमत है उनके लिए जरूरत है कि नॉक नॉक Where is government of Pakistan? ये तो हमारा Where are our federal ministers? अगर आपने कौमी खेल को प्रमोट नहीं करना तो ऐलान कर दें कि जी कौमी खेल हमारा नहीं है, और अगर कौमी खेल है तो फिर इसके साथ सौतेली माँ वाला सलूक नहीं होना चाहिए। अच्छा, मैं बहुत से लोगों से बात की, मैंने कहा जी हमारे कोई, देखिए ये इतनी हद तक जवाल पजीर हो चुकी है हॉकी कि हमारे यानी जो कौमी खिलाड़ी हैं कौमी टीम के, नेशनल हॉकी टीम जो है उसके खिलाड़ियों को नाम ही नहीं पता लोगों को। हाँ, वो जानता ही नहीं है, मैं भी नहीं जानती लिटरली। हाँ, नहीं जानते। अब जब बाहर के लोग आए हैं तो ये देखने को बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे मुल्क में जो है वो इंटरनेशनल खिलाड़ी आ रहे हैं। ये बड़े अच्छे प्रोफेशनल्स हैं। जर्मनी की आपको हॉकी टीम पता है कि उसका स्टैंडर्ड कितना हाई है, और हमारी अगर लड़के उनके साथ खेलेंगे, और ये 21 साल बाद आए थे जी, आफ्टर 21 ईयर्स, 21 साल बाद वो गैर मुल्की जो है आके पाकिस्तान खेले हैं हॉकी। हाँ, शायद इसकी एक वजह ये भी हो सकती है ना, सारा फोकस इनका क्रिकेट के ऊपर है ना, उसके ऊपर है। चलें, खेल की बातें तो होती रहेंगी, हम बात तो अफसोसनाक बात है। अब आपने बात कर देनी है पीटीआई के ऊपर जो इररेलेवेंट हो चुकी है। इमरान खान इररेलेवेंट हो चुके हैं, पीटीआई इररेलेवेंट है। अच्छा, नहीं, अब इस पर सवाल क्यों रखते हैं, ये टॉपिक क्यों रखती हैं आप? नहीं, एक चीज जो अलीमा खान की चैट्स लीक हो रही हैं, वो उससे ये तासुर मिलता है कि मौरूसी सियासत कहीं का शिकार होने जा रही है पीटीआई। लेकिन पीटीआई का तो अपना नारा यही था ना, वो स्टेटस को के खिलाफ है, मौरूसी सियासत के खिलाफ है। देखिए, वो हर जिस चीज के खिलाफ होती है। पीटीआई करप्शन के खिलाफ है, पीटीआई खुद करप्शन में मुलव्वस है। पीटीआई कहती है इंसाफ होना चाहिए, वो इंसाफ उनको जो है वो इमरानदाराना इंसाफ चाहिए। पीटीआई कहती है जी मौरूसी सियासत नहीं होनी चाहिए, तो मौरूसी सियासत नहीं बल्कि इसके अंदर सियासत नहीं डिक्टेटरशिप है।
ये वन मैन पार्टी है, ये फैन क्लब है इमरान खान का, और हर कोई चाहता है कि उससे जितना मैक्सिमम फायदा जो वो हासिल कर सके तो वो करें। मतलब अब ये सिचुएशन है इस वक्त, ग्राउंड रियलिटीज ये हैं। और इसमें देखिए एक और चीज मैं आपको बताऊं कि जो सबसे ज्यादा अनफॉर्चुनेट सिचुएशन ये है कि ये दिहाड़ियां लगा चुकी हैं अलीमा खान। ये पिछले इलेक्शंस के अंदर टिकट्स बेची हैं मोहतरमा ने। ये अब नहीं देखती थी, हर रोज पता लगता था जनाब की वेबसाइट के ऊपर जनाब उससे टिकट लेकर फलां को वापस कर दिया, फलां से लेकर फलां को दे दिया। ये जो तमाशा लगा हुआ था, क्या लगा हुआ था? दिहाड़ियां लगा रहे थे। अच्छा, तो ये अभी जो कौन सी बात है ऐसी? इसके अलावा ये जो टूट फूट हो रही है, फवाद चौधरी नित नए बयान दे रहे हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? अभी उन्होंने कोई माली बेज़ाब्तगियों का भी इल्जाम लगा दिया है, खासकर अभी मैं उनका। आपके लिए ये न्यूज है, मेरे लिए ये न्यूज नहीं है। आई नो इट, मुझे मालूम है। और फवाद चौधरी साहब जो हैं वो अब उन्होंने इसका इंकशाफात शुरू कर दी हैं, तो ये पहले क्यों नहीं किए उन्होंने? हाँ, ये बात किस बात का इंतजार कर रहे थे? जब उनकी सियासी कमेटी का जो फैसला आया उसके बाद उन्होंने शुरू किया ये। ठीक है, तो ये तो वो हकायक हैं जो बहुत से लोगों को मालूम है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सोशल मीडिया के ऊपर जब आप बात करें तो इनके लोग ट्रोल्स आ जाते हैं और बड़ी तनकीद शुरू कर देते हैं, लान तान शुरू कर देते हैं। गिरबान झांको गिरबान, ये गिरबान झांकें। ये यानी देखिए, इमेजिन, एक ऑब्वियस बात है ना, इमरान खान को सजा किस केस में हुई है आप बताएं? अलकादिर क्या है? केस क्या है? आपने केस क्या बनाया, क्या केस बनाया था? 190 मिलियन पाउंड्स जी नहीं, करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस का, मिसयूज ऑफ अथॉरिटी का। तो ये जब लीडर करप्ट है, करप्ट प्रैक्टिस के अंदर इन्वॉल्व है, तो जो उसके जो आगे से फॉलोअर्स हैं वो क्या ख्याल है, वो तो ऊपर से ट्रेंड स्टार्ट होता है ना, तो वो करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस में नहीं होंगे, वो धड़े नहीं लगा रहे होंगे। ये चिंदी चोरी भी नहीं छोड़ती है जमात। अच्छा, ये जब वीकेंड पे उन्होंने शोएब शाहीन साहब को थप्पड़ मार दिया और एक मतलब पूरा हॉट इशू बन गया, इस पर जो है वो इनकी कोर कमेटी ने बड़ा ही एक सियासी कमेटी ने कहा जी बड़ा संगदलाना मुजरमाना इकदाम है और ये तहरीक इंसाफ के मुंह पे तमाचा है और बुजदिल हैं, बेगोड़े हैं, गद्दार हैं, ये पार्टी को पेश। इसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब ने कोई कोशिश की है दोनों में सुलह करवाने की, जिसकी शोएब शाहीन ने तरदीद कर दी। अच्छा, पीटीआई के मुंह पर तमाचा है, फवाद चौधरी साहब, फवाद चौधरी ने जो मारा एक्ट जो है वो तमाचा है, बिल्कुल, तो बहुत अच्छी बात है। आई एम वेरी हैप्पी, मुझे इसका मसला नहीं है। मुझे शोएब शाहीन साहब के साथ जो है वो हमदर्दी है, वायलेंस नहीं होना चाहिए, मैं वायलेंस को कभी अप्रिशिएट नहीं कर सकता। लेकिन पीटीआई अगर समझ रही है कि उनके मुंह पर तमाचा है तो फवाद चौधरी साहब को रोज तमाचे मारने चाहिए, यानी जो जुबान का इस्तेमाल करें, हाथों का इस्तेमाल ना करें, हाथों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बट अब उनके दरमियान में क्या इश्यूज थे, क्या मामलात इस हद तक नेच पे पहुंच गए कि वो फिजिकल होना पड़ गया? क्योंकि फवाद चौधरी साहब इस वक्त इक़्तिदार में तो नहीं है। फवाद जब इक़्तिदार में होता है ना, जब आदमी इक़्तिदार में होता है तो उसका दिमाग जो है ना वो 7वें आसमान पर पहुंचा होता है, उसको हर चीज जो है ना ऊपर से जो है ना नीचे आम आदमी भी कीड़ा मकोड़ा नजर आ रहा होता है। लेकिन इस वक्त फवाद चौधरी इज नॉट इन पावर, वो तो बेचारा स्ट्रगल कर रहा है। तो वो क्यों इस नेच पर पहुंच गया कि इस पॉइंट के ऊपर आकर भी उसको फिजिकल होना पड़ गया? तो ये वो चीजें हैं जो हकायक से मैं आगाह नहीं हूं। ये तो मैं शोएब शाहीन साहब से बात करूं और फवाद चौधरी साहब से बात करूं, उनसे पूछूं कि ये क्या है इशू, और बाकी में से डिटेल लेने के बाद मैं अपनी को राय बना सकता हूं। लेकिन मुझे एक बात की खुशी जरूर है कि ये पीटीआई के हवाले से जो तमाशा लगा हुआ है, ये लगे, देखिए ये जमात इररेलेवेंट है, अब इमरान खान इररेलेवेंट है। अब तो बात होनी चाहिए और मेरा फोकस होना चाहिए कि गवर्नेंस कैसी है, शुगर की कीमतें क्यों बढ़ रही हैं। मेरा तो इसमें ये होना चाहिए, हमारा फोकस होना चाहिए कि हम देखें जी कि क्या गवर्नेंस मॉडल अडॉप्ट करके ग्रोथ हम कितनी कर सकते हैं, और गवर्नमेंट जो है वो क्या जो है वो गलत काम कर रही है, क्या ठीक कर रही है, क्या उसको करने की जरूरत है, उसके विजन और मिशन के ऊपर बात हमें करनी चाहिए, हमें हुकूमत पर तनकीद करनी चाहिए, हमें नए कानून साजी के हवाले से बात करनी चाहिए। हम अजीब चक्कर में पड़ गए, इमरान खान ने ये किया तो पीटीआई ने ये किया तो इमरान खान ने ये किया। भाई क्या है, he is a convicted criminal, now he is in अडियाला। मैं तो कहता हूं, अब मैं बार बार पिछली भी व्लॉग में मैंने कहा था कि इमरान खान साहब को अडियाला के चांसलर का ओहदा जो है ना, मैं तो पहले खुद कहता रहा हूं कि मुद्दत पूरी करेगा। नाउ आई एम सेइंग कि इसको खत्म करें, ये तोशाखाना 2 केस खत्म हो और इनको जनाब शिफ्ट करें किसी और, इनका जो जिस तरह जजेस का ट्रांसफर हुआ है,
इस तरह चांसलर का भी ट्रांसफर कर दें किसी और जेल में। अच्छा, अब आप कह रहे हैं और पंजाब का जो आखिरी जिला है ना, आखिरी जिला जनूबी पंजाब का, समर्स में, ये वहां गुजारे। ये कोई मासी वाला बना हुआ है यार। सुबह उठते हैं जनाब, आज इसकी मुलाकात हो रही है, आज इसकी मुलाकात हो रही है, आज इसकी मुलाकात हो रही है। क्यों? क्या आम कैदियों को इतनी मुलाकातें होती है उनकी? वो तो ये कहते हैं मिलने ही नहीं दिया जा रहा, उनके पार्टी वाले तो यही कह रहे हैं। कहाँ नहीं मिलने दिया जा रहा? हम सोशल मीडिया पे कोई बयान वर्ल्ड रिकॉर्ड में आप उठा के देख लें, उसमें भी जितनी मुलाकातें अगर ये भेज के देख लें तो उससे ज्यादा मुलाकातें किसी की नहीं हुई होंगी जितनी इमरान खान साहब की होती हैं। और देखें, बात ये है कि वो कैदी को आम कैदी की तरह जो है ना वो सेंटेंस सर्व करनी चाहिए, ठीक है, ना कि उनके लिए तो मेला लगा हुआ है यार। आज एक बंदा आ रहा है, कल दूसरा बंदा आ रहा है, कल तीसरा बंदा आ रहा है। अब इमरान खान साहब कहते हैं जी कि हमारी बुशरा बेगम के साथ मुलाकात नहीं हो पा रही। भाई तोशाखाना 2 केस की रोज समाअत हो रही होती है, उसमें इमरान खान बुशरा बेगम साथ बैठे हुए होते हैं, मुलाकात तो उनकी होती है। मतलब अब वो तन्हाई में अलग को मुलाकात मियां बीवी करना चाहिए, वैसे कान में बात कर लें। अच्छा, हाँ, हो सकता है उनकी कोई आपस की बातें हो। चलिए, आज तो आप पीटीआई के हक मतलब के हवाले से बात करेंगे, आज नहीं, आइंदा बात नहीं करूंगा। अच्छा, तो ऐसी कोई बहुत इशू आ जाए, ये लोग रेलेवेंट नहीं रहे मेरे हिसाब से। अच्छा, ये जो इशू अब सरफराज भुट्टी और अली हसन जहरी साहब के दरमियान बना हुआ है और फरियाल तारपुर कुछ इसको वो करने की कोशिश करी, मफाहमत में लाने की कोशिश करी, ये ओवरऑल इशू है क्या? अब आपने ऐसा क्वेश्चन कर दिया है। देखिए, जो अली हसन जहरी साहब हैं, ये वही हैं एमपीए साहब जिनके अभी रीपोलिंग हुई थी, लास्ट रीपोलिंग बलूचिस्तान में ना, इनको कुछ हलकों का इशू भी था। ये जो पीटीआई की लीडरशिप है उसके बड़े, सॉरी, पीपल्स पार्टी की जो लीडरशिप है उसके बड़े करीब हैं। इनको यानी जो मैटर करते हैं पीपल्स पार्टी की लीडरशिप, यानी अदी फरियाल या इसमें आप कर दें ज़रदारी साहब, उनके बड़े करीब समझे जाते हैं। तो इनकी जो रेपुटेशन तो कोई इतनी अच्छी नहीं है। इनके इश्यूज मेरे ख्याल से ये हैं जी कि ये एक तो इन्होंने बार बार अपने डिप्टी कमिश्नर्स ट्रांसफर कराते रहे हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग खुल के करा चुके हैं। लैंड्स की अलॉटमेंट चाहते हैं जी, ये कहते हैं जी कि लैंड की अलॉटमेंट्स इनके नाम करे चीफ मिनिस्टर। देखिए, चीफ मिनिस्टर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में लड़े, उसका फोकस उधर होना चाहिए या अपने लोगों को जो है वो नवाजना हो। अगर वो नहीं नवाज रहा तो वो ठीक कर रहा है। देखिए, प्रेसिडेंट जरदारी जो है वो एक, वो जो उनके ऊपर 25,000 नौकरियां बेचने का भी उन्होंने इल्जाम लगाया। प्रेसिडेंट जरदारी जो ये पीपल्स पार्टी की रवायत है, जब भी पीपल्स पार्टी आती है ना वो नौकरियां देती है। गिलानी साहब के ऊपर भी ये रेफरेंस बन रहे थे, सजाएं हुई हैं। बाकी परवेज अशरफ साहब के ऊपर भी ये मामला आते रहे, तनकीद होती रही है कि नौकरी, पीपल्स पार्टी का जो आदमी आते हैं ना, जो चीफ मिनिस्टर होता है, ये जो प्राइम मिनिस्टर होता है, उसने ये नौकरियां देनी ही देनी है। ये उनका गवर्नेंस मॉडल है, देते हैं नौकरियां, बेचते नहीं है, लोगों को देते हैं, अपने कोई वोटर्स को, सपोर्टर्स को, कुछ जान पहचान वालों को। मतलब कहते हैं कि किसी तरीके से जो जाला है ना उसको हम खुश करें, तो वो नौकरियां मिलती हैं और उनका वर्कर जाकर चीख चलाकर समझे गिरबान पकड़ के अपनी नौकरी ले लेता है। ये पीपल्स पार्टी का हमने तो यहाँ पर ये ट्रेंड देखा है जी, इस्लामाबाद के अंदर और इस्लामाबाद, रावलपिंडी के अंदर, पंजाब के अंदर जी, तो ये देखा है। मैं बलूचिस्तान आज तक कभी नहीं गया जिंदगी में, वैसे इरादा है जाने का। अब जो अलॉटमेंट्स की लैंड का इशू है वो एक तरीकाकार होता है, उस तरीकाकार के तहत ही लैंड की अलॉटमेंट हो सकती है। सरफराज भुट्टी को मुस्लिम लीग नवाज मुकम्मल सपोर्ट कर रही है, लेकिन उसके साथ जो मसाइल पैदा कर रहे हैं, उनके रास्ते में रुकावट पैदा कर रहे हैं, वो उनकी अपनी जमात के लोग कर रहे हैं। भाई आप उसको मजबूत करें। अब वो चीफ मिनिस्टर बन चुका है, तकरीबन 1 साल हो चुका है, उसने ऑलरेडी गवर्नेंस जो है वो पहले के मुकाबले में बेइंतहा अच्छी लेकर आया है, उसकी तारीफ सुन रहे हैं। और उसके मुकाबले में जो आप ये देख लें कि आपके लोग जो हैं इनके बारे में हम सुन रहे हैं कि ये दाढ़ी लगाने वाले हैं। ठीक है, अली हसन साहब के बारे में कोई ही इज नॉट होल्डिंग अ वेरी गुड रेपुटेशन। ठीक है, सरफराज भुट्टी की मैं कोई वकील नहीं हूं, सरफराज भुट्टी साहब में भी कुछ ना कुछ जो है वो भी कर रहे हो, मैं नहीं कह सकता, लेकिन ओवरऑल उनकी परसेप्शन अच्छी है। ओवरऑल उनका जो ये है कि वो एजुकेशन पर फोकस किया और उन्हें हेल्थ के ऊपर फोकस किया हुआ है, और वो अपने लोगों को भी साथ लेके चल रहे हैं। दीगर जमातें उनसे खुश हैं, नहीं खुश तो अपनी जमात खुश नहीं है। क्वेश्चन है ना? हाँ, तो क्यों नहीं है जी, क्यों नहीं है खुश उनसे उनकी अपनी जमात? उनकी जमात के कुछ लोग, मेरे ख्याल से इनकी तो ख्वाहिश ऐसी थी, असल में वो नहीं है ना पार्टी में, तो जो पुराने लोग बैठे हुए थे वो एक्सेप्टेबिलिटी नहीं होती। एक्सेप्टेबिलिटी नहीं होती कि भाई ये बंदा आ गया, ये चीफ मिनिस्टर बन गया, ये हमें बनना चाहिए था, हमारा को बंदा होना चाहिए था। देखिए, बलूचिस्तान ने जो तरक्की नहीं की, इसमें वफाक का कसूर कम और वहाँ की अपनी लोकल लीडरशिप का ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर्स आए हैं वो अपने एमपीएस को खुश करते रहे हैं
और फिर बलूचिस्तान तरक्की नहीं कर सका। वहां पर पेपर्स के अंदर जो है वो अरबों रुपए के फंड्स जो है PHDP खर्च होता है, लेकिन ऑन रोड या ऑन ग्राउंड कुछ भी नहीं होता। तो अब देखिए ना, अब इश्यूज ये हैं कि बैनुल अक़वामी कुव्वतें वहां साजिश कर रही हैं, वहां पर महारंग बलोच जैसे जो है लोगों ने सर उठाया हुआ है, फितना खारिज जो है वहां पर वो जो अपना रोल प्ले कर रहा है, फिर ब्रास एक अलग है जिसमें BLA वगैरह और लश्कर बलूचिस्तान वगैरह शामिल है, वो लोग अलग हैं। ये तमाम के तमाम मसाइल से वो निपटे, दहशतगर्दी से निपटे, या PTI जो पीपल्स पार्टी के अपने लोगों को जो है वो डील करे। तो मेरे ख्याल से अनफेयर है प्रेसिडेंट जरदारी को, बिलावल भुट्टो जरदारी को और फरियाल तारपुर साहिबा को इस इशू को सॉर्ट आउट करने के लिए अपने चीफ मिनिस्टर को फ्री हैंड दें ताकि वो वहां पर डिलीवर करे। हाँ, अगर आप देखें कि फ्री हैंड देने के बावजूद अगर वो काम नहीं करता तो फिर आप उसके ऊपर चार्जशीट करें उसको, लेकिन अभी कम से कम 1 साल तो क्या टाइम होता है जी। चीफ मिनिस्टर को तो चीजें समझने में लग जाती हैं। अब अगला साल एक उनको दें, उसके बाद देखें कि भाई क्या कैसे परफॉर्म कर रहा है, लेकिन ये साल ऐसा होना चाहिए अनइंटरप्टेड। वो चीफ एग्जीक्यूटिव है सूबे का, उसको काम करने दें। अच्छा, हमारे प्रोग्राम का जो टाइम है वो तो खत्म हो रहा है, लेकिन मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि आर्मी चीफ ने अभी जो रिसेंटली खवातीन के हकूक और फितना अल ख्वारिज पे बात की, उस पर जो है सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा तनकीद भी सामने आई है। कौन कर रहा है? और कहा तो ये जा रहा है कि PTI की जानिब से हो रही है एक मुहिम जोई हो रही है, तो इसे कैसे देखते हैं? इस पर आपका क्या कमेंट है, क्या ठीक है आपका? घटिया काम है इनका, ये काम करने की जरूरत नहीं है उनको, लेकिन वो करते हैं, आदत से मजबूर हैं। हर वो काम जो नहीं करने वाला तहरीक इंसाफ वो करती है, और हर वो काम जो करने वाला वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं करती। सोशल मीडिया की ये जमात बन चुकी है, जबरान अलियास के कहने पर चलती है। जबरान अलियास जो है वो मुहब्ब वतन है नहीं, आर्मी चीफ पर तनकीद तो उन्होंने करनी ही करनी है। उन्होंने अपने ट्रोल्स जो हैं उनकी तोपों का रुख आर्मी चीफ की तरफ करना ही करना है, क्योंकि जो पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतें हैं उनके हाथ में वो खेल रहा है, उनकी पेरोल के ऊपर है। जब उनकी पेरोल के ऊपर है तो वो ये झूठ वगैरह ये तमाम बातें बकवास करेंगे। अब इसमें आखिरी बात मैं ये करूंगा कि आर्मी चीफ के खिलाफ बात करना बेसिकली इस मुल्क के अंदर जो है वो एक ट्रेंड बन चुका है। बिला वजह की तनकीद जो उन्होंने गुफ्तगू की है, आप हर लफ्ज़ देखें, वो जो उन्होंने बातें की हैं उसको जो है वो आप तोल के देखें कि वो उनकी गुफ्तगू कितनी बेहतरीन थी। आर्मी चीफ की गुफ्तगू में यकीन करें, मैंने बड़े लोगों को जो है वो सुना है। मैंने आर्मी चीफ के भी 2-3 जो खिताब सुने हैं, लेकिन कन्वेंशन सेंटर में बहुत से लोग आए हुए थे, उलमा इकराम बैठे हुए थे, उनका खिताब था। ऑनेस्ट टू गॉड, मैंने अल्लाह की कसम ज़िंदगी में ऐसा बेहतरीन खिताब नहीं देखा जिसमें कुरान पाक के रेफरेंसेस हैं, और हर बात की जो है वो जो बात कर रहे थे, बयान कर रहे थे, उसका रेफरेंस था कुरान पाक। तो जब कुरान पाक आ जाएगा तो जो उसके रेफरेंस के साथ एक जानदार तरीके से गुफ्तगू कर रहा हो और समझा रहा हो, तो वही चीज़ जो है इंसान को ट्रैक करनी चाहिए बीइंग अ मुस्लिम। और मैंने इससे बेहतर खूबसूरत खिताब ज़िंदगी में नहीं सुना। मैंने बड़े वकला को सुना, यानी यू नेम टॉप लॉयर्स पाकिस्तान के, मैं तमाम को सुनता रहा कोर्ट्स के अंदर। मैंने बहुत पॉलिटिशियंस को मैंने जो है ना पार्लियामेंट कवर करता रहूँ, पॉलिटिशियंस को सुनता रहूँ, उनके खिताब सुने। वैसे भी यानी जो टेक्नोक्रेट्स हैं, दानिशवर हैं, उनसे गुफ्तगू होती रही है, बट ही इज़ अ वेरी वेरी वेल स्पोकन मैन। उनको बड़ी कमांड है गुफ्तगू में, और वो जो बात बयान करनी होती है, जो पैगाम पहुँचाना होता है, वो बेहतरीन अंदाज में करते हैं, और वो ज़्यादा ड्रैग नहीं करते बात को। उनकी गुफ्तगू ब्रीफ एंड कंप्लीट होती है, यानी मुख्तसर और जामे। थैंक यू हसन। सो व्यूअर्स, मजीद इनसाइट्स तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।